जो एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट है वो इस बिल्डिंग में नहीं है, वो दूसरी बिल्डिंग है जो अभी रेनोवेट हो रही है। इसी तरह मुझे लगता है चैम्पियंस ट्रॉफी का जो भी डिसीजन है वो भी रेनोवेट हो रहा है, उसके मुतालिक बहुत सी चीज़ें सोची जा रही हैं। थोड़ा मैं समझता हूँ कि पीसीबी की तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ी तकलीफ ज़रूर हुई, जिस तरीके से पिछले साल के अंदर जो भी फैसले किए गए वो बैकफायर कर गए। बहुत से मैं आपको 15 चीज़ें गिना सकता हूँ जो इस मैनेजमेंट ने ली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं साबित हो सकी, बल्कि बैकफायर कर दी। लेकिन मुझे लगता है कि अभी जो भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बेहतर हों, और पाकिस्तान की क्रिकेट हमेशा की तरह वो तमाम खुशियाँ आवाम को, कौम को दे सकें, जिसके लिए हम लोग हमेशा कोशिश करते रहें। कोई बात नहीं, हार जीत तो देखें पार्ट ऑफ द गेम है, लेकिन जो अभी तक डिसअपॉइंटमेंट थोड़ी सी हुई है वो ये है कि हम लोग अभी तक अपना जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट है उसको सेट नहीं कर पा रहे। उसमें जो भी मैनेजमेंट आती है वो जो मुझे लगता था कि शायद आकिब जावेद भाई के आने के बाद वो इम्प्लीमेंट की जाए, उसकी कुछ शक्ल या ग्लिम्स नज़र आएँ, वो अनफॉर्चुनेटली इन 2 सीरीज़ में नज़र नहीं आई, जो मुझे ज़्यादा तकलीफ पहुंचाया। बाकी हार जीत इज़ नॉट एन इशू, आई एम श्योर दे विल कम अप विद। देखिए स्टैंड तो बदलते गए, मैंने कुछ स्टैंड सुने, कुछ स्टैंड बदल गए। जैसे मेरा ख्याल रेनोवेशन हो रही है, वहाँ के स्टैंड बदले हैं, वैसे उनके भी स्टैंड बदले हैं। तो अभी तक मुझे ज़ाती तौर पर उन स्टैंड्स की समझ नहीं आई, लेकिन अगर इक्वालिटी के ऊपर बात की जा रही है तो आई एम विद देम, और हमें लगता है कि हमें स्ट्रॉन्ग मैसेज देना चाहिए इस मरतबा। अगर इस मरतबा भी पुराने चेयरमैन की तरह, क्योंकि मुझे लगता है कि मोहसिन नकवी साहब जिस बड़ी पोस्ट पे मौजूद हैं उनको बहुत सी जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, तो अगर पुराने चेयरमैनों की तरह स्टेटमेंट्स दे दी गई और उसको इम्प्लीमेंट ना किया गया तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। हफीज भाई, इंडिया जो है मुसलसल पाकिस्तान का क्रिकेट तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है, हालांकि यहाँ पर सिक्योरिटी का कोई इशू ही नहीं है। देखिए ये राय है, एक मैं इस पर बात नहीं करना चाहता क्योंकि ये पॉलिटिकल सिनेरियो है। हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, आई थिंक ही शुड टेक दिस लीड, कि उसका जो भी स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो जाना चाहिए। मैं उस कैपेसिटी में नहीं हूँ कि मैं उस लेवल के ऊपर इसके बात कर सकूँ, लेकिन मैं ज़ाती पर समझता हूँ कि वी आर एब्सोल्युटली सेफ एंड रेडी टू होस्ट चैंपियंस ट्रॉफी। 2024 सबसे ज़्यादा 17 पाकिस्तान टीम को शिकस्त हुई और ओमान जैसी छोटी टीमों से भी पाकिस्तान नीचे गिर चुका है। आप समझते हैं और साबिक आप T20 के कप्तान भी रहे हैं और टेस्ट के भी कप्तान रहे हैं, तो क्या इससे भी ज़्यादा कोई परफॉर्मेंस होगी कि हमारे पास क्या खत्म हो गया? देखें आप टैलेंट को कम से कम इसके टैग ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का इशू है। जो सारा सिनेरियो क्रिएट हुआ है वो पिछले साल 1.5 साल की बहुत सी चेंजेस के साथ हो रहा है। हम जिसको भी लेके आ रहे हैं वो हमारे पास नहीं टिक रहा, वो थोड़ी देर बाद चला जाता है। जैसे हमने फॉरेन कोचेस की एक सोच रखी थी, नॉट बैड, कोई भी आए पाकिस्तान को लीड करे, क्योंकि वो उस्ताद है और उसने आके आपको एक बेहतर तरीका सिखाना है। लेकिन जब आप उनको 2-2, 3-3, 4-4 माह के बाद बदल दोगे, इट्स नॉट राइट मैसेज फॉर द प्लेयर्स एंड ऑल्सो फॉर द होल नेशन कि हम लोग किसी फैसले के ऊपर टिक नहीं पा रहे। तो मुझे लगता है ये एक ऐसी तकलीफ दह चीज़ है जो मुझे ज़ाती तौर पर ज़्यादा तकलीफ पहुंचाती है, कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जैसे कि जेसन गिलेस्पी को लेके आए, गैरी कर्स्टन को लेके आए, दे आर वर्ल्ड फेमस कोचेज़। अगर आप उनको लेके आए तो फिर उनको पूरा रन दे। तो जो भी हुआ वो एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर है, टोटल फेलियर है, और वो कहीं थमता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा। यार को टेनिस की बात करो, सब लोग टेनिस सुनना चाहते हैं। इट्स नॉट राइट, इट्स नॉट राइट। हम लोग टेनिस के लिए आए हैं, क्रिकेट के लिए मैं आपके साथ अलग सेशन रखूँगा, जो दिल में बात आएगी वो पूछ। मेरा एक क्वेश्चन है।